नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। आज हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूयॉर्क के मैनहट्टन की, जहां पर सबसे बड़ी रेड हुई है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन की टीम ने सबसे बड़ी रेड मारी है। टीम ने एक गोदाम से $1 बिलियन के नकली हैंडबैग, जूते, कपड़े समेत बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट बरामद किए हैं। इस मामले में 38 साल की अदामा सोवा और 48 साल के अब्दुलाई जालूह पर नकली प्रोडक्ट्स की तस्करी का आरोप लगा है और दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसे सबसे बड़ी रेड माना जा रहा है, जहां बहुत सारे नकली प्रोडक्ट्स जो है उसकी तस्करी का आरोप इन दोनों आरोपियों पर लगा है और इस गोदाम से बहुत सारे कई मिलियन, कई बिलियन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पुलिस ने बरामद किया है। और अब अगली खबर अमेरिका से है, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक राहत भरी खबर है। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने धोखाधड़ी केस में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगाई गई आंशिक रोक को हटा दिया है। दरअसल 3 अक्टूबर को जज आर्थर एंगोरोन ने ट्रंप पर यह रोक न्यायिक कर्मचारियों के ऊपर की गई विवादित टिप्पणी के बाद लगाया था। आंशिक तौर पर उन पर यह रोक लगाई गई थी, लेकिन अब इस रोक को हटा दिया गया और इसी के साथ ट्रंप की मुश्किलें थोड़ी कम हो गई हैं। और अब एक बार बात फिर से करेंगे इजराइल और हमास जंग की, जहां गाजा की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। गाजा पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। इजराइल गाजा युद्ध में सब कुछ तबाह होने के बाद अब धीरे धीरे मलबे को हटाया जा रहा है। इमारतों के मलबे के नीचे काफी सारे शव दबे हो सकते हैं और वहां पर स्थिति यह है, आलम यह है कि जो युद्ध प्रभावित क्षेत्र है वहां पर सैकड़ों लोग नंगे हाथों से या फिर फावड़े की मदद से मलबे को हटा रहे हैं और उसके पीछे का मकसद सिर्फ एक ही है कि वो अपनों को खोज रहे हैं। उनके घर का, उनके परिवार का, रिश्तेदार, कोई सदस्य जो है जो लापता है या जिनकी मृत्यु हो गई है, जो मलबे में दबे रह गए हैं, उनको ढूंढने का प्रयास वो लोग खुद वहां पर पहुंच कर रहे हैं और नंगे हाथों से ही जितना संभव हो पा रहा है वो मलबे को हटाकर अपनों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और अब अगली खबर शिकागो से है, जहां एक ट्रेन हादसा हो गया। शिकागो में एक कम्यूटर ट्रेन गुरुवार को सुबह रेल उपकरण से टकरा गए और इस हादसे में तकरीबन 40 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। दमकल विभाग के मुताबिक शिकागो ट्रांजिट अथॉरिटी की येलो लाइन ट्रेन 31 यात्रियों और 7 सीटीए कर्मियों को लेकर स्कोकी से दक्षिण की ओर जा रही थी और इसी दौरान यह हादसा हो गया, जिसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। वैसे तो इजराइल और हमास जंग के खिलाफ कई देशों में प्रदर्शन हुए हैं और कई लोग अपने अपने तरीके से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस जंग के खिलाफ अपनी बात रख रहे हैं कि इस जंग को बंद किया जाना चाहिए। लेकिन सैन फ्रांसिस्को में चल रहे एपिक समिट के बीच इजरायली हमले के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें अब सामने आई। सीज फायर की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने पुल को जाम करके अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि अमेरिका इजराइल को दी जाने वाली सैन्य मदद को पूरी तरह से रोक दे और सीज फायर की मांग ये लोग कर रहे हैं। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।